अगर आप कामयाबी को जोर से लाना चाहते हैं, अपनी पिनों का तूफान लाना चाहते हैं, तो अपना एक्साइटमेंट लेवल बना के रखिए। कितने लोग हैं जो यहाँ मीटिंग में एक्साइटेड हैं? यस, आपका एक्साइटमेंट दिखना चाहिए सभी साथियों का। कुछ पाने के लिए फुल्ली एक्साइटेड होना जरूरी है। आज बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, उसके लिए सीट की बेल्ट बांध लीजिए। जो भी साथी अभी तक यहाँ वहां हिल डुल रहे हैं, पूरे तौर से तैयार हो जाइए और अपनी पूरी टीम सहित पूरा कुछ लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके बीच आप सबके सहयोग से, आपकी तालियों के वाइब्रेशन के साथ मैं बुलाने वाला हूं हिंदुस्तान की ऐसी शानदार शख्सियत जो हम सभी लोगों के ग्रेट गुरुदेव भी हैं, रूबी अचीवर, बीकानेर राजस्थान की धरती से डायनेमिक लीडर। और उन्हें बुलाने के लिए आपके तालियों का वाइब्रेशन जरूर चाहिए, आवाज हो या नहीं हो, तालियों का वाइब्रेशन जरूर चाहिए। ऐसी शानदार शख्सियत मिस्टर राधेश्याम सुतार सर फ्रॉम बीकानेर राजस्थान, रूबी अचीवर आपके बीच में सभी साथियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हुए सर आपको इनवाइट कर रहा हूं। प्लीज आइए और हम सबको भी आपकी तरीके से रूबी पर ले जाइए, वो भी बड़ी जल्दी। तो सर आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू सर, थैंक यू। जय आरसीएम सभी साथियों का विनीत सर, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। जिनका वीडियो ऑन है ओके, उनको मेरे बहुत सामने अच्छे से आ रही बहुत सारे साथियों का वीडियो ऑन है, तो जिनका वीडियो ऑन है उन्हीं से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। जी सर। तो मेरे सामने कासिम उलक जी है, नितिन कौरवी सर है, केसी सर है, प्रिंस भाई है, विष्णु जी है, रविंदर जी है, विपिन सर है, राजेश सर है, विनीत सर है, अश्विन जी है, विठल गावड़े सर है, दिलीप जी है, कृष्ण चंद्रा सुना मोदी सर, बी नारायण राव सर, हेमंत शाह सर, प्रसिद्धा साजन दीदी है, रोशन कुमार जी है, पवन भाई है अलीगढ़ से, अश्विनी पाटिल मैडम है, सुरेश सर है, छैल सिंह जी है, बहुत सारे साथी हैं। छैल सिंह जी बेंगलोर वाले, यस सर, वेलकम सर। सुनील सर है, चौधरी सर उत्तराखंड से, विकास सर हमारे सामने है, सयाजी सर है, जगदीश तांडी है, तांडी सर है। बहुत सारे साथी जिन्होंने वीडियो चालू कर रखा है, उन सबके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो रियल में एक्चुअल में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ग्रेट। बाकी में तो 90% रीजन में क्या होता है, सिर्फ अपलाइन का नाम, अपलाइन को बताने के लिए कि सर मैं मीटिंग में हूँ, इसलिए वो मीटिंग में होते हैं। थैंक यू सर। और आप सभी साथियों का आज के इस विशेष सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में हूँ, प्रिंस भाई के घर पर हूँ। तो प्रिंस भाई पिकअप सेंटर पे बैठे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मैं उनके घर पे बैठे मीटिंग उन्हीं के लैपटॉप से अटेंड कर रहा हूँ। तो आप सभी साथियों, आज का प्रोग्राम बहुत जोरदार रहा। और आज लगभग 24 ओपनर एंड ऊपर के साथियों के साथ फुल डे हमारा एक ट्रेनिंग सेशन हुआ, और साथ में हमारे एक रिसोर्ट में हमने प्रोग्राम किया था। तो कासिम सर के चेहरे की मुस्कान से आपको नजर आ रहा होगा कि कितना जोरदार हुआ। और पूरी टीम ने मिलकर एक डिसाइड किया है, 7 अक्टूबर 2023, अगर आपका कोई भी व्यक्ति सिलीगुड़ी या इसके आसपास में है, तो 7 अक्टूबर 2023 को हम सिलीगुड़ी और इस एरिया का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन फंक्शन करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग हमारी तैयारी है 1,000 लोगों के आसपास की गैदरिंग करके एक क्या बड़ा इवेंट बात करने जा रहे हैं। क्या बात उसमें है। 2-3 टेक्निकल अचीवर हमारे साथ में उस प्रोग्राम में होंगे। तो आज पूरी टीम ने बैठ के डिसाइड किया, सबने ये डिसाइड किया है सर, कि जितने भी साथी आपके जूम पर आते हैं ना सर, वो सारे एक तरफ, और अगले 3 महीने में बंगाल की टीम एक तरफ, इतना जोरदार अपन काम क्या करके बात दिखाएंगे। है। बिल्कुल। तो आज बहुत जोरदार रहा, दिन बहुत शानदार है। और ग्रेट। एक किसी साथी ने बोला था सर, जुलाई में हर टारगेट की धुलाई करनी है। क्या तो बात है। जुलाई में क्या अगर बात। आपको धुलाई करनी है, तो बहुत जोरदार चीजें आपके सामने हैं। आगे बिल्कुल। अलग अलग टेक्निकल अचीवर से बातचीत करके उन चीजों को अपन डिस्कस करेंगे। आप सभी साथियों का धन्यवाद। जय आरसीएम, स्वागत है आप सभी साथियों का। मैं राधे श्याम सुथार, पिछले 10 साल का आरसी बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, अभी रूबी के लेवल पर हूँ। और आरसी बिजनेस में 1.5 से लेकर 2.5 लाख रुपए के बीच में एक महीने की मेरी रेगुलर इनकम रहती है। और बहुत सारी अचीवमेंट आरसी बिजनेस से ली, और सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी यह है कि मैं 32 साल की उम्र में रिटायरमेंट वाली लाइफ जी रहा हूँ, टेंशन फ्री लाइफ जी रहा हूँ। रिटायरमेंट वाली लाइफ का मतलब है, ना तो अपना कोई एम्प्लॉय है, ना अपना कोई बॉस है, टेंशन फ्री, इसलिए कि ना ही अपना कोई इन्वेस्टमेंट है, अपने मस्ती से बिजनेस करते हैं। और मेरे को ये बिजनेस बहुत अच्छा लगता है सर। कुछ चीजों को अगर मैं आपके सामने डिस्कस करूं, तो आगे अपने मीटिंग में डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें। तो मेरा निवेदन आपसे ये कि मीटिंग में बने रहें। बहुत सारे लोग कई बार क्या होता है कि किसी भी चीज की शुरुआत करना आसान है, अंजाम तक पहुंचाना मुश्किल है। शुरुआत 100 के 100 लोग अगर रेस की करेंगे ना, तो लास्ट तक 5-7 लोग ही पहुंचते हैं। तो मीटिंग में शुरुआत में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन रिजल्ट उनको मिलता है जो अंतिम समय तक इस मीटिंग में बने रहते हैं। जिम जाने की शुरुआत बहुत सारे लोग करते हैं, और उसी जिम जाने में जो लोग अंतिम समय तक जिम में लगे रहते हैं, उनका बॉडी जरूर शेप में आता है, जिस टारगेट को लेकर वो जिम में गए थे वो जरूर पूरा होता है। तो इस मीटिंग में अंतिम समय तक बने रहें। टीसी सर बोलते हैं कि ये आरसी बिजनेस में इतनी ताकत है कि ये सारी चीजें सच साबित हो सकती है। और आप तो वैसे उस इंडस्ट्री में लगे हो, जो 24 साल के अथक प्रयास के बाद भारत सरकार को समझ में आ गया है कि सही क्या है और गलत क्या है। वो जो लॉ अभी भारत सरकार ने अमेंडमेंट किया है, जो छोटी मोटी भ्रांतियां आपके दिमाग में थी, उसको दूर करके फुल फ्लैश अपने को वर्क पे लग जाना चाहिए। आज उस पर बात करेंगे अपन। एक लाइन है यहाँ पर सर, प्लान योर बिजनेस एंड लाइफ। जीवन को और बिजनेस को दोनों को प्लान करना जरूरी है। अनप्लान्ड जो चीजें होती है ना सर, वो जिंदगी में तहस नहस हो जाती है। जी।
आप कई बार देखेंगे, मान लो किसी का घर बना हुआ है, कोई कॉलोनी बनी हुई है, उसका पहले नक्शा बनता है। वो जो गांव, जो कॉलोनी, जो शहर बिना नक्शे के बसी होती है, फिर उसमें कोई भी सुख सुविधाएं नहीं होती है, ना नाली होती है, ना उसमें स्कूल होते हैं, ना उसमें हॉस्पिटल होते हैं, सब अस्त व्यस्त होता है। ठीक उसी तरह से हमारे इस बिजनेस में, बिजनेस और जीवन दोनों को जब तक हम सही तरीके से प्लान नहीं करेंगे, तब तक अपन जीवन में बड़ी कामयाबी नहीं आएगी, वहीं अपन घूमते रहेंगे। तो ये आज की इस मीटिंग का एक टॉपिक है, प्लान योर बिजनेस एंड लाइफ। इन दोनों को प्लान कैसे करें, दोनों के बीच में समन्वय कैसे बिठा के आरसी में कैसे आगे बढ़े, आज इस पर चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्त, लीडर्स एंड मेंटोर्स नीड टू बी लाइक ए गूगल मैप। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी कोई चीज है ना, वो है आपका मेंटोर, आपका लीडर। लीडर जस्ट लाइक ए गूगल मैप। गूगल मैप में जब तक आप अपना डेस्टिनेशन नहीं डालेंगे ना, तब तक गूगल मैप आपको रास्ता नहीं बताएगा कि कैसे जाना है और कहाँ जाना, कहाँ कैसे जाना है। ठीक उसी प्रकार से जब तक आप अपने लक्ष्य बनाकर अपनी अपलाइन को नहीं बताएंगे, सर मेरा लक्ष्य यह है, तब तक आपका कोई भी लीडर, कोई भी मेंटोर, कोई भी अपलाइन आपको आपकी कामयाबी का रास्ता नहीं दिखा सकता। इसलिए जिंदगी में सबसे जरूरी कोई चीज है ना सर, वो है आपका डायरेक्शन, आपका गोल, आपका लक्ष्य, आपका टारगेट। आप सर कभी जिंदगी में फील तो करो, लिखो तो सही कि आप 5 साल बाद किस तरह की गाड़ी में बैठना चाहते हैं, किस तरह के स्कूल में बच्चों को भेजना चाहते हैं, किस तरह के घर में आप रहना चाहते हैं। अपग्रेडेड प्लान के अंदर आपके 1-2 साल बाद की इनकम कितनी बड़ी हो सकती है, अगर इसको ठीक से अगर समझेंगे तो मेरे को लगता है 3 साल में ये सामने मेरे 200 लोग बैठे हैं, ये सब के सब रूबी जा सकते हैं, इतनी पावर हमारे अपग्रेडेड प्लान के अंदर है। तो जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है सर, तो सबसे पहले वो आपके गोल, आपके लक्ष्य, आपका टारगेट जब तक वो लिखित में नहीं है, जब तक वो डायरी में नहीं है, जब तक वो क्लियर नहीं है, तब तक सर आपका कोई भी मेंटर और कोई भी लीडर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आगे बढ़ना है तो आपके जीवन में मेंटोर या लीडर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी टीम में गोल है, क्योंकि गोल के बिना ये भी आपका कुछ नहीं कर सकते। और मैं सर एक बात दिल से अगर कहूं, तो एक वो व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी का हीरो है, उसका हमेशा सम्मान करना सर, और उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना सर, वो है आपकी अपलाइन। और मैंने किसी लीडर से सुना है कि सारी की सारी डाउनलाइन तबाह हो जाए, अपलाइन जिंदा है, डाउनलाइन फिर खड़ी हो जाएगी। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो डाउनलाइन के हिसाब से अपलाइन को चलाते हैं। आप चेक करना, उनका बिजनेस कभी भी ऊपर नहीं होता है, वहीं पर झूलता रहता है, क्योंकि वो अपने विषयों के अनुसार, अपने डाउनलाइन के अनुसार, अपनी डाउनलाइन की सहूलियत के हिसाब से अपनी अपलाइन को चलाते हैं सर। तो अपलाइन उनको टाइम तो दे देती है, अपलाइन उनको काम भी कर देती है, लेकिन उनको पता है सर ये आगे नहीं बढ़ेगा, बिजनेस यहीं पर घूमता रहेगा। एक वो व्यक्ति है सर, हमेशा इसके प्रति कृतज्ञ रहना, क्योंकि दोस्त दुनिया में जितने भी लोग हैं ना सर, वो कभी ना कभी ये जरूर सोचते हैं कि आप हार जाओ, कभी ना कभी जरूर सोचते हैं सर आप हार जाओ। केवल आपके माँ बाप और आपकी पत्नी, इनके अलावा सारे लोग सोचते हैं कि आप हार जाओ, और इनके अलावा कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हर पल ये चाहता है कि आप जीत जाओ, वो है आपकी अपलाइन। और मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं सर, अगर आपको आरसी बिजनेस में रियल में बहुत बड़ी कामयाबी पर जाना है ना, अपनी अपलाइन पर कभी शंका मत करना, उस पर कभी डाउट मत करना, उस पर अपने हुक्म नहीं चलाना, उसको अपने हिसाब से नहीं चलाना। और मैं वादा करता हूं सर, अपलाइन की यस सर में आपने यस सर मिलाई, तो आपका जो चीजें आपको 10 साल में मिलने वाली है ना, वो सर 2 साल में मिल जाएगी। मुझे याद है सर 2015 में मुकेश कोठारी सर का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था मुंबई में, और मुकेश कोठारी सर ने पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिक, कार्डिनल और कोर पे करने के बाद लास्ट में उन्होंने बोला था, अगर कामयाबी का एक सूत्र अगर आपको पूरी मीटिंग का बताऊं, तो वो ये है, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। इस सूत्र को जीवन में बना लो सर। हो सकता है आपकी अपलाइन आपसे उम्र में छोटा है, पढ़ाई लिखाई में छोटा है, ओहदे में छोटा है, कुछ भी है, लेकिन वो आपकी अपलाइन है। उसकी कामयाबी में, उसकी हर बात में आपकी कामयाबी छुपी है। क्यों? क्योंकि आपकी कामयाबी में उसकी कामयाबी छुपी है। तो आपकी कामयाबी में जिस व्यक्ति की कामयाबी छुपी है ना सर, वो आपके लिए कभी भी गलत प्लानिंग कर ही नहीं सकता। हो सकता है कुछ समय आपको समझ में नहीं आए, कुछ चीजें आपको बाद में समझ में आए, कुछ चीजें आपको पसंद नहीं आई, लेकिन सर आगे बढ़ना है ना सर, एक व्यक्ति के एक व्यक्ति के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना, हमेशा थैंकफुल रहना, वो है आपकी अपलाइन। और मैं, मेरी जितनी भी अपलाइन है, एक बार उसके लिए आपकी तरफ से बहुत जोरदार तालियां चाहता हूँ। मेरे जितने भी अपलाइन है, बजाज सर है, जय सर है, महावीर जी है, राजाराम जी है, बीसी सर है, कोठारी सर है, प्रहलाद सर है, जितने भी है, एक बार उन सभी के लिए बहुत जोरदार तालियां, क्योंकि उनकी वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं सर। अपलाइन के प्रति हमेशा थैंकफुल रहे, ये आरसी बिजनेस में कामयाबी का एक बहुत बड़ा मंत्र है सर। कुछ लोगों का सर बिजनेस है ना, ऐसे चलता है, आपने कभी चेक किया होगा, ऐसे ही चलता है, धीरे 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 रेंग रेंग के चलता है। ऐसा होता है कि नहीं होता सर? जी सर। होता है। और कुछ लोगों का बिजनेस है ना सर, ऐसे चलता है। अब अपना आकलन करो, हम किस में है सर, ऐसे चलने वाले में या फिर ऐसे चलने वालों में? अगर आप अपने बिजनेस को ऐसे चलाना चाहते हैं ना सर, तो अपने को क्या करना पड़ेगा?
इस व्यक्ति का नाम जानते हो सर? जी। क्या नाम है सर इसका? अभिनंदन या समथिंग लाइक दैट। अभिनंदन। जी जी। अच्छा, ये कोई फिल्म स्टार है क्या? नहीं सर। ये कोई क्रिकेटर है? नहीं सर। कोई बहुत बड़ा नेता है? नहीं ये क्या है? सर, एक फौज का, एयरफोर्स एक का। एयरफोर्स का एक जवान है। जी। अच्छा, जवान तो बहुत सारे हैं, इसी का नाम क्यों जानते हो सर? कुछ अलग करके दिखाया सर। इसका नाम इसलिए जानते हो सर, इसके पीछे जो फाइटर जेट खड़ा है ना सर, जी इसका नाम है मिग-21। जी। और ये भारत सरकार की तरफ से अंतिम सांसें ले रहा है, यानी कि रिटायरमेंट की दहलीज पे खड़ा है। भारत का एक बहुत पुराना फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट से इसने क्या किया, दुनिया के सबसे आधुनिकतम फाइटर जेट F-16, आधुनिक फाइटर जेट में से एक है ये F-16, जो पाकिस्तान के पास है, अमेरिका से खरीदा हुआ। जी इसने भारत के सबसे खराब फाइटर जेट से दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट में से एक F-16 को मार गिराया। इसलिए आप इसका जानते हो, इसका मतलब क्या है, इस व्यक्ति ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। ये भी सरकार को बोल सकता था, डिपार्टमेंट को बोल सकता था, सर F-16 आ रहा है, मैं ये पुराना खटारा कैसे लेके जाऊं? आप सर शकल ही देख लो ना इस फाइटर जेट की, इस फाइटर जेट की, आपको पता चल जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना सर, किसी फिल्म में आपने डायलॉग सुना होगा कि हथियारों को चलाने का जो जिगर होता है ना सर, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता, वो इंसान लेकर पैदा होता है। वो जो जिगर होता है ना सर, काम करने का, कामयाबी पाने का, वो जिगर इंसान लेकर पैदा होता है। और जो जो आपकी कमजोरी है, आपको लगता है इस वजह से नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, पिकअप सेंटर, अपलाइन, डाउनलाइन, प्लान, ये जो भी चीजें आपको कमजोरी समझ में आती है, उस कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, अपनी का ताकत बना लो। दुनिया एक दिन आपको सलाम करेगी सर। आप मुकेश कोठारी सर को क्यों मानते हैं? वत्स सर को क्यों मानते हैं? राजाराम जी को क्यों मानते हैं? बीसी सर को क्यों मानते हैं सर? इसलिए मानते हैं सर, इन्होंने आरसी बिजनेस को उस समय करके दिखाया जब कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, कोई करने को तैयार नहीं था। उसके बावजूद जब ना पिकअप सेंटर थे, ना कंपनी थी, ना प्रोडक्ट था, ना डिलीवरी सिस्टम था, ना किसी को इनकम आई थी, ना एग्जाम्पल था, कुछ भी नहीं था। उस समय उन्होंने अपनी कमजोरियां जो थी, अच्छा उस समय सोशल मीडिया में नहीं था, मोबाइल फोन भी नहीं थे, बिजनेस भी इंटरनेट पे नहीं था, लास्ट में चेक भी नहीं कर सकते थे कौन सी स्लेब लगेगी। हेलो, जी सर। यानी कि उस समय की जितनी कमजोरियां थी, उन सबको उन्होंने अपनी ताकत बनाया और आरसी बिजनेस को इतनी बड़ी कंपनी बना दिया। इसलिए दोस्त, वो महावीर जी में से बोलते हैं ना कि जब माहौल अपने पक्ष में होगा ना सर, तो गधा भी आरसिंग करेगा। लीडर तो वो है जो विपरीत माहौल में करके दिखाए, तभी तो यस उसका सर। नाम होता है सर। इस अभिनंदन का नाम आप इसलिए जानते हो कि उसने पूरी एयरफोर्स की बटालियन में सबसे विपरीत समय में वो करके दिखाया, जो जो पड़ोसी मुल्क था, जो दुश्मन मुल्क था, वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक छोटे से एयरक्राफ्ट से इतना भारी भरकम आधुनिक एयरक्राफ्ट को गिरा दिया जाएगा। ये इसकी ताकत थी सर, इसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। आप भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना सर, एक नियम बना लो सर, कभी भी किसी चीज की कंप्लेन मत करो। जो आपके सामने समस्याएं हैं, जो कमजोरी आपको नजर आती है ना, उसको अपनी ताकत बना लो। दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती है सर। देखिए सर, कभी कभी बैठ के सोचना सर, मैं कई बार सोचता हूँ, आप भी कभी भी बैठ के सोचा करो, ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग तो बहुत सारा पैसा कमाते हैं और बहुत सारे लोग नहीं कमाते हैं? ऐसा क्यों होता है? व्हाई डू सम अर्न सो मच मोर एंड सम डोंट? कुछ लोग तो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं कमाते हैं। इसका सबसे बड़ा जो जवाब है ना सर, आंसर है, वो ये है कि जो लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, किसी भी सिस्टम में, किसी भी जगह पर, वो हमेशा उस सिस्टम के प्रिंसिपल को यूज करते हैं, प्रिंसिपल की पालना करते हैं, प्रिंसिपल की पालना करते हैं। आपको आरसी बिजनेस में आगे बढ़ना ना, तो आरसी बिजनेस के प्रिंसिपल की पालना करनी पड़ेगी। अगर आपको आपकी अपलाइन द्वारा ऐसे चलाना पड़ रहा है, उसको डाउनलाइन होती है ना सर ऐसे, राइट? जी सर। उसको ऐसे चलाना, उसको आप सोचो, अगर आपको आपकी अपलाइन ऐसे चला रही है, तो कभी रेस जीत पाओगे क्या? नहीं सर। ये जो दौड़ रहा है ना आपकी अपलाइन है, ये तो रेस जीत जाएगा, आप पीछे रह जाओगे। ये लोग कभी भी रिच नहीं बनते। इनको अपलाइन बोलेगी ये करना है, बोलेगा नहीं नहीं सर ऐसा है, ऐसा है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह। इसको अपलाइन बोलेगा सर इसमें ये काम करना है, मीटिंग में कर लाना है, ये करना है, वो करना है, वो कभी फोन बंद कर देता है, बात नहीं मानता है, मीटिंग में नहीं आता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। सर अगर ऐसे चलाना पड़ रहा है ना सर, तो ये बात बिल्कुल समझ लो, बड़ा पैसा पूसा आने वाला कोई साधन नहीं बन रहा है। और कहते हैं कोई भी इंसान अपनी कमजोरी को हमेशा अपने पास नहीं रखता, अपनी ताकत को हमेशा अपने पास रखना पसंद करता है। आप अपनी अपलाइन की कमजोरी मत बनिए, आप अपनी अपलाइन की ताकत बनिए। उससे आपकी अपलाइन आपको ऐसे खींच के नहीं, साथ कदम से कदम मिला के आपके चले और अपने लक्ष्य को हासिल कर लें। तो अगर आपका कोई ओरा, आपका कोई एटीट्यूड, आपका कोई तरीका ऐसा है ना सर, तो समझ लो इसको बदलने वाला है। ये प्रिंसिपल के बिल्कुल विपरीत है। इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए
एक चीज आप समझिए, वो ये है, ये कुछ चित्र आपको नजर आ रहा है सर? जी। ये चित्र क्या है सर? गौर से देखो, क्या है ये? नदियां लग रही सर। यस सर, ये छोटी 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 नदियां हैं। ये नदियां लास्ट में जाके कहाँ मिल जाती है सर? समंदर में सर। समंदर में मिल जाती है, सही कह रहा हूँ सर? जी। अब ये समंदर क्या है पता है? ये समंदर है आपकी अपलाइन, ये समंदर है सिस्टम। इस नदी का कितना ही रास्ता आप रोक लो, वो रास्ता बना के लास्ट में कहां चली जाएगी? समंदर के पास। समुद्र में मिल जाएगी। ठीक उसी तरह से आप अपने जीवन को चलाए मान रखो, लास्ट में समुद्र आपको मिलना ही मिलना है, ये बात तय है। 100% तय है। ये समुद्र है आपकी कामयाबी का, ये समुद्र है अपलाइन का, समुद्र है सिस्टम का। इसमें आपको अंत में जाके ये जब जब यहाँ पे आ जाओगे ना सर, फिर आप एक विशालतम चीज बन जाओगे जिसकी कोई दूरी तक नहीं माप पाएगा। आपको ये चीज समझनी है कि छोटी 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 चीजों से निकल के लास्ट में किससे जाके मिलना है? डायरेक्ट बड़ी कामयाबी से, डायरेक्ट बड़ी अपलाइन से अपने को संपर्क में रहना है और उसके हमेशा टच में रहना है, उससे हमेशा कनेक्ट रहना है। देखो सर, हम केवल मोटिवेटेड है और मोटिवेटेड टीम ऐसे काम करती है। गौर से देखना सर, ये मोटिवेटेड टीम है सर, ओनली मोटिवेशन। फिर देखो सर, मोटिवेटेड टीम कैसे काम कर रही है, चेक करो सर। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी टीम के साथ में एक आदमी डायमंड क्लब की बात कर रहा है, एक 1500 पीबी की बात कर रहा है, एक वाइटल की बात कर रहा है? इसका मतलब क्या है पता है? एजुकेशन की कमी है। ओनली मोटिवेशन के आधार पे हम काम करना चाहते हैं। ओनली मोटिवेशन से ही आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहोगे ना सर, आपकी टीम ऐसे दौड़ेगी। आज आप दौड़ रहे हो, कल आपकी टीम दौड़ेगी। और आप ये चाहते हो आपकी टीम और आप एक रास्ते पे चलें, उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी अपलाइन की गाइडलाइन में एक रास्ते पे चलना पड़ेगा। कुछ स्टेप है सर आरसी बिजनेस में कामयाबी के, उन स्टेप की बात करेंगे। मुख्यतः 5 स्टेप होते हैं जिंदगी में कामयाबी के, आरसी बिजनेस में कामयाबी के। सबसे पहला, आज डिटेल में बात करेंगे इस पर। सबसे पहला है अपना गोल डिसाइड करें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा स्टेप होता है सर, आरसीएम क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये सीखना है। और क्या होता है सर, सीखना ही जीतना है। एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? बिना सीखे कुछ भी संभव नहीं है। इस पे डिटेल में बात करेंगे सर आज अपन। लगातार किया गया काम ही आपको जीत दिलाएगा, ये प्रिंसिपल है सर सक्सेस का। इस पे डिटेल में बात करेंगे। और खुद का रोजाना मूल्यांकन कैसे करें, इस पे आज डिटेल में बात करेंगे। आज इन 5 टॉपिक पे चर्चा करेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं, इन 5 टॉपिक को आपने ठीक से जीवन में अपना लिया तो अगले 2 से 3 साल में आपके पास एक चमचमाती पिन आने वाली है, जिस पिन का नाम है रूबी। और नए प्लान के हिसाब से 3 साल बाद रूबी की 1 महीने की इनकम होगी लगभग 6 से 8 लाख रुपए महीना। हेलो, अभी जो रूबी का बोनस बनेगा करीब 1.5 लाख का बनेगा। आप 3 साल में रूबी बनोगे तो कंपनी टर्नओवर में हिस्सेदारी का मतलब है 100 करोड़ के टर्नओवर में 1.5 लाख का बोनस अगर बनता है तो 3 साल बाद टर्नओवर अगर 200 करोड़ होता है तो आपका बोनस की राशि डबल हो जाती है। आपने इस प्लान को ठीक से समझा होगा। तो 3 साल में रूबी की 1 महीने की इनकम आप ये समझ लो 5 लाख से प्लस होती है। ये 5 चीजें आज अपन डिटेल में थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके नोट्स बनाना, जीवन में उतारना और 3 साल में रूबी जाने का टारगेट लेना। सर बातचीत करते हैं, सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें। ये स्टोरी आपने कई बार सुनी होगी सर। एक व्यक्ति था जिसके, एक व्यक्ति अपने दोस्त के घर पे गया। दोस्त के घर पे जाके क्या देखता है, उसकी टेबल पर, उसके सोफे पर एक कुत्ता बैठा हुआ था। वो कुत्ता थोड़ी थोड़ी देर में चूं चूं कर रहा था। तो उसने अपने दोस्त को बोला, ये चूं चूं क्यों कर रहा है? बोला उसको छोड़ो, वो नहीं, वो ऐसे ही कर रहा है। वो फिर थोड़ी देर होती है, फिर वो कुत्ता चूं चूं करता है। फिर वो दोस्त बोलता है, ये चूं चूं क्यों कर रहा है? वो बोला, तू उसको छोड़ना, तू चाय पी। फिर वो थोड़ी देर होती है, चुप हो जाता है, फिर बाद में चूं चूं करता है। तो लास्ट में पूछ बोलता है, भाई ये चाय बाद में पियेंगे, नाश्ता बाद में करेंगे, पहले ये बता ये कुत्ता थोड़ी थोड़ी देर में चूं चूं क्यों कर रहा है? तो वो दोस्त कहता है कि अरे दोस्त, ये जिस सोफे पर बैठा है ना, उसके नीचे एक कील निकली हुई है, वो इसको चुभ रही है, और जब इसको चुभती है तो वो चूं चूं करता है। तो वो कहता है, यार इसको अगर वो कील चुभ रही है तो यहां से उठ क्यों नहीं जाता? तो उसका दोस्त बोलता है, सर इतनी भी नहीं चुभ रही कि उठ जाए। तो जीवन में लक्ष्य होते हैं ना सर, हमें हमारी चीजें परेशान तो करती है। कई बार हम आरसी बिजनेस का प्लान दिखाते तो आदमी मना करता है ना, हमें ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया। आप सोचो सर, उस स्कूल में जाने के लिए आपके पास उतनी भरने के लिए फीस नहीं है, वो ना अच्छी है, या जिसने प्लान में ना किया वो ना अच्छी है। आप अपनी पसंद की गाड़ी में नहीं चल रहे हो, क्या वो कील नहीं है? आप अपनी पसंद के घर में नहीं रह रहे हो, क्या वो कील नहीं है? क्या आप अपने अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहनते हो, क्या वो कील नहीं है? क्या अपने पसंद से घर में किसी का इलाज नहीं हो पाता, क्या वो कील नहीं है? ऐसी बहुत सारी कीलें हैं सर, ये चुभती तो है पर बाद में इसको भूल जाते हैं सर। इन सारी कीलों को जीवन का लक्ष्य बनाओ,
कि एक एक किल को मैं मेरी पूरी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंकूंगा और मेरे बाद मेरे परिवार में कोई मिडिल क्लास वाला साला पैदा ही नहीं होगा। इस तरह का लक्ष्य बनाकर चलो सर। लक्ष्य कैसा होना चाहिए? सोचो ना सर, क्या आपके परिवार को पैसों की आवश्यकता है? सोचो ना कभी सर, एकांत में बैठकर अपने आप से सवाल करो ना, क्या अपने को पैसों की आवश्यकता है? क्या हम अपने काम से संतुष्ट हैं? सोचो ना सर कभी, क्या अपनी पत्नी, बच्चे, माँ बाप के सारे सपने पूरे हो गए? आपकी पत्नी, आपके माँ बाप, आपके बच्चे जो सपने लिए बैठे हैं, क्या वो सारे सपने पूरे हो गए? क्या आप अपने सपनों की कार, सपनों का घर, सपनों का जीवन जी रहे हैं सर? ये वो सवाल है सर, ये कील है सर जीवन में। क्या आपका जो काम, नौकरी, खेती, व्यापार, अपने बच्चे को भी इसी इसी काम में देखना चाहते हैं? आप सोचो ना सर, अगर आप नौकरी करते हैं तो क्या अपने बच्चों को ये नौकरी देना चाहते हैं? क्या आप खेती करते हैं तो बच्चों से इसी प्रकार की हार्डवर्क वाली खेती करवाना चाहते हैं? क्या जो धंधा आप कर रहे हैं, इतना टफ व्यापार, इतना इतना इन्वेस्टमेंट, इतना सारा चीजें प्रेशर लेके जो व्यापार आप कर रहे हैं, वही व्यापार अपने बच्चों को आप इसी रूप में देखना चाहते हैं जैसे हम जी रहे हैं सर? चेक करो ना सर, क्या आप अपने देश, समाज और परिवार और मानव की सेवा कर पा रहे हैं? सपना होता है ना सर, कई बार सोचते हैं देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, परिवार की सेवा करेंगे, मानव की सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या हम वो कर पा रहे हैं सर? सोचो ना सर। हेलो, क्या हमारे पास ढेर सारा पैसा है सर? सोचो ना सर, क्या हमारे पास टाइम फ्रीडम है? हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी पा रहे हैं? क्या हमारे पास पैसों की आजादी है कि जितना चाहे उतना खर्च कर सकते हैं? और क्या हमारे पास सिक्योरिटी है सर परिवार के लिए? ये सपने आपके होने चाहिए, है कि नहीं है? पर क्या ये हमारे पास है? एक सर लाइव एग्जांपल देखा मैंने बहुत कमाल का सिक्योरिटी का। मेरे एक पड़ोसी हैं सर, जो लगभग 4 महीने पहले रिटायर्ड हुए टीचर की जॉब से। लगभग 55 साल उनकी उम्र है। मैंने अभी महाराष्ट्र वालों की ये बात बताई थी। 55 साल उनकी उम्र है। जब वो रिटायर हुए ना सर, तो गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट होता है तो उनको पेंशन के वो सॉरी वो बहुत सारा पैसा एक साथ मिलता है। तो जिस दिन उनका रिटायरमेंट का प्रोग्राम था ना सर, ढोल नगाड़े, रिश्तेदार, ये सब उनको रथ में बिठा के लाए, सारे रिश्तेदार आए। बहुत धूमधाम से उन्होंने फंक्शन किया। और अगला 1 महीना उनकी घर में बहुत सेवा हुई सर। अच्छा, वो सेवा, वो स्वागत किस चीज का था सर पता है? क्योंकि सबको पता है रिटायरमेंट होंगे, 30-35 लाख 40 लाख रुपए मिलेंगे। तो सिस्टर को, जीजा जी को पता है इतने में ले लूंगा, उधार काम आएंगे। फूफा जी को पता है इतने में ले लूंगा, पड़ोसी को पता है इतने में ले लूंगा, उधारी वाले सोचते हैं इतना मेरे पास आ जाएगा। ये वो सारे वो ना, जो पैसा आपको मिलने वाला है ना, दुनिया उसकी पहले ही प्लानिंग करके बैठी है, इसलिए आपका स्वागत हो रहा है सर। हेलो, अब आगे इनकम के नाम पर जीरो है। जीरो नहीं तो बहुत छोटी पेंशन के रूप में आपको इनकम आती है, और अब जॉब लगने वालों को तो वो भी नहीं आती। तो अब उनकी सर हालत यह है कि ना तो उनके साथ मिलने वाला कोई दोस्त है, ना बात करने के लिए लोगों को। क्योंकि जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, आदमी गांव में, चौपाल में, चौराहे पर जाके बैठ जाता, दोस्तों के साथ गप्पे मारता। अब वो दोस्त तो सर सारे मोबाइल पे बैठे हैं। हेलो, उनके पास आज के टाइम में टाइम किसके पास है? उनके साथ ना तो मिलने को कोई दोस्त है, जी। बात करने के लिए लोग नहीं है। बाहर बैठा रहता है सर बुजुर्ग की तरह, घर में आवाज लगानी पड़ती है, अरे चाय बन गई क्या, खाना बन गया क्या। और जिस प्रकार से उसका जीवन है ना सर, मेरे को ऐसा लग रहा है 20 साल उनकी उम्र कम हो गई सर। बिल्कुल। हेलो, बिल्कुल ये सर। पोजीशन सर रिटायरमेंट के बाद में। दूसरी तरफ 55 साल की उम्र है राजा राम जी की। हम्म, राजा राम जी की लाइफ स्टाइल देखो आप। राजा राम जी सुबह 6 बजे उठते हैं, 1 घंटा वॉक करके आते हैं, 7 बजे वापस घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद बढ़िया तरीके से बादाम वाला दूध पीते हैं, केसर डाल के, वो भी कश्मीर की ओरिजिनल, राइट, बादाम वाला दूध पीते हैं। उसके बाद कुछ देर टीवी देखते हैं, न्यूज वगैरह देखते हैं, फिर नहा लेते हैं। नहा के फिर एक फिल्म देखते हैं। वो घर में गेम भी लगा रखा है, PS5 लगभग 1 लाख रुपए का। तो कुछ देर टीवी पे गेम खेल लेते हैं। उसके बाद खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद 2 घंटा रेस्ट करते हैं। फिर 30 लाख की गाड़ी लेके निकलते हैं। शहर में 5-4 दोस्तों, 7 दोस्तों के साथ गप्पे मार के शाम को वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद टीम में 5-4 लोगों से बातचीत करते हैं। रात को एक फिल्म देखते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, 6 बजे वापस उठ जाते हैं। बच्चे बोले अमेरिका जाना है, अमेरिका चलो, अभी यूएस घूम के आए वो। बच्चे बोले दुबई जाना है, दुबई चलो, यहाँ जाना है, वहां चलो। बच्चे बोलते हैं सर पापा परसों ना अपने डिनर करने के लिए उदयपुर चलेंगे, उदयपुर चलो। सोचो, कोई टेंशन नहीं, इनकम की टेंशन नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, किसी भी चीज की टेंशन नहीं। इनकम महीने की 25 लाख रुपए के आसपास। हेलो, और मजे की बात पता है क्या? जब तक राजा राम जी है ना जीवन में, तब तक उनके बच्चों को ही उनसे पैसे लेने पड़ेंगे। राजा राम जी को अपने बच्चों के सामने झांकने की जरूरत नहीं। हेलो, अच्छा मन कर गया दोस्तों से मिलना है, लोगों से मिलके आना है, 4 मीटिंग लगा दो। हेलो, यस सर। मन कर गया किसी अच्छे आदमी से बात करनी है, विनीत सर को फोन मिला लो। नहीं, आप लाइफ का कंपैरिजन करके देखिए ना, लाइफ कैसी हो सकती है। आप चेक करो, आपके शहर में 50 साल 55 साल का कोई आदमी है, और जिसने 20-30 साल पहले दुकानदारी शुरू की, आज उस दुकानदारी से कितना प्रेशर में है सर। और एक बिल्कुल। आरसीएम के स्टार रूबी सफायर की लाइफ देखना सर। सोचो, 10 साल किसी ने आरसीएम किया, 20 साल किया होगा, और 20 साल ही आपके पड़ोस में किसी आदमी ने दुकानदारी की, नौकरी की, खेती की, व्यापार किया, उसकी और आरसीएम के 20 साल लगाए हुए लीडर की लाइफ को चेक करना सर। ये जो चीजें है ना सर, छोटी है, फील करो तो बहुत बड़ी है। आरसीएम बिजनेस में ये सारी ताकत
है कि आपको टाइम की आजादी देता है, पैसों की आजादी देता है और सिक्योरिटी इनकम देता है परिवार के लिए। इतनी ताकत है सर इसमें। और जो ढोल नगाड़ों के साथ जो स्वागत एक दिन हुआ था ना पैसों की वजह से, यहाँ रोज होता है। एक बार मैंने पिछली मीटिंग में भी आपको एक फोटो दिखाई दी, ऐसा दादा बनना है कि ऐसा दादा बनना है। वो दादा जिसको चाय पीने के लिए घर में आवाज लगानी पड़ती है, या वो दादा जिसकी चाय पीने का मन करे उससे पहले घर वाले आ जाए, लो पापा जी चाय पी लो। ताकत क्या पैसों बात। में होती है सर, और सिक्योरिटी इनकम में होती है। ऐसा लक्ष्य डिसाइड करना सर जीवन में, अपने दम पर जब तक जिएंगे ना सर, राजा की तरह जिएंगे और राजा की मौत मरेंगे सर। उसके लिए सर आपको अपना जीवन का लक्ष्य डिसाइड करना जरूरी है सर। जीवन में चाहिए क्या, सोचो तो सही, लिखो तो सही, फील तो करो क्या चाहिए। हेलो। और सबसे जो महाराष्ट्र बड़े शहरों में रहते हैं ना सर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, और खास तौर पर जो यूथ है, केम्पन्ना जी है, या मान लो ये पाटिल साहब है, ये प्रिंस भाई है, विनीत सर है, जो भी है, शहर के बड़े कार शोरूम में जाइए ना कभी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, उनकी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव करके तो आओ सर। हेलो। कब तक अपन Yes. छोटी छोटी, मैं तो सर फील करता हूँ बड़ी बड़ी शहरों में जाके बड़ी बड़ी गाड़ियों के टेस्ट ड्राइव करता हूँ, और सपना बनाता हूँ सर ऐसी गाड़ी लेके आनी। आपके शहर में कोई बड़ी बहुत बढ़िया कॉलोनी बन रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, हेलो, जाके देख के तो सर उसमें किस तरह के फ्लैट होते हैं, किस तरह के घर होते हैं, फील करो ना सर, अपने बच्चों को वहां लेके जाना है। अभी स्कूलों के टाइम है, लक्ष्य बनाओ ना सर, अभी हमारे बच्चे किस टाइप की स्कूल में जा रहे हैं, 2 साल 3 साल कड़ी मेहनत करेंगे, फिर बच्चों को किस टाइप की स्कूल में भेजेंगे। इस तरह का सब अपने जब तक आप फील नहीं करते तब तक वो हासिल नहीं होंगे। फील करना जरूरी है। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। देखिए आरसीएम क्या है, क्यों करें, कैसे करें, ये चीज समझना जरूरी है। सबसे पहले देखिए आरसी बिजनेस क्या है, एक डायरेक्ट सेलिंग मेथड है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है बाजार में प्रोडक्ट वाया वाया आता है, आरसी में प्रोडक्ट डायरेक्ट आता है, ये हमारा डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। उसके बाद इस बिजनेस में 9 तरह की इनकम आती है। बहुत सारे लोग कभी 45% में उलझे हुए हैं, कभी किसी में उलझे, उनको सबको छोड़ दीजिए। पुराना जो बीत गया उस पर बात करना छोड़ दो। नए प्लान में क्या है, नए प्लान में आरसी बिजनेस के अपग्रेडेड प्लान में 9 तरह की इनकम आती है सर। हेलो, ये 9 रत्न है आपके। 9 तरह की इनकम क्या आती है, सबसे पहले जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, केवाईसी ओके कराने के बाद आपको डीपी प्राइस पे प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि डीपी जो होती है एमआरपी से 10 से 20% कम होती है, यानी कि अप टू 20% रिटेल प्रॉफिट मिलता है। ये इतनी कमाल की चीज है सर, जो पहले हम लोगों को बताते ही नहीं थे। अरे सर आप सोचो ना, आप बाजार में जब जाते हो साबुन खरीदने जाते हो तो 50 रुपए लिखा है, 50 रुपए देके आते हो। आरसी बिजनेस में केवाईसी ओके कराते हो, उस 50 वाली साबुन का 45 रुपए लिखा है, और केवाईसी ओके करने के बाद 35 देके आते हो। हेलो, क्या ये छोटी चीज है Yes. सर? सही है। 10 से 20% का रिटेल प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद 16% तक कंसिस्टेंसी परचेज ऑफर मिलता है। मान लो 5,000 का सामान 5,000 5-6 महीने बाद फ्री मिलता है, तो 100 में 6 का भाग दो, महीने का 16.66% आता है। 16% मंथली कंसिस्टेंसी परचेज का बोनस आपको मिलता है। 22% आपको आपकी परचेज का परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। हेलो, 10% परचेजर क्लब बोनस मिलता है। अब आप जितना जल्दी डायमंड क्लब करेंगे, जितने ज्यादा साथियों को डायमंड क्लब कराएंगे, उतना जल्दी वो परचेजर क्लब बोनस के अंदर आएंगे। परचेजर क्लब बोनस में 10% आपको मिलता है, 8% आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है, 5% आपको टेक्निकल बोनस मिलता है, 2% आपको वाइटल ग्रोथ बोनस मिलता है, 2% आपको रॉयल्टी ग्रोथ बोनस मिलता है, 2% आपको टेक्निकल ग्रोथ मिलता है। 9 तरह की इनकम होगी सर। अच्छा, 20% वाला डीपी प्राइस वाला हटाओ और नीचे वाला जोड़ना भी नहीं सर। जी। 16, 22, 38, 10, 38, 48, 48, 8, 56, 48 और 8, 56, 56, 54 और 5, 56, 59 48, और 6, 56 और 5, 61। नहीं नहीं, 16 और 22, सर 38, 38 और 10 48, और 8, 56, 5 61, और 6, 67। ये रिटेल प्रॉफिट का हटा दो ना सर, तो जी 67% का आपका मार्केटिंग प्लान है सर। जी सर। जो पहले 45% का था, अब वो 67% का है। इसको जी ऐसे ऐसे दिखाना है। 9 तरह की इनकम आती है आरसी में, ये आपको समझने चाहिए, प्लान में आपको दिखाना आना चाहिए, ये सीखना है आपने को। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझिए आप। इस कॉन्सेप्ट में आपको मिलता है परिवार की सुरक्षा, सबसे बड़ी चीज सिक्योरिटी इनकम मिलती है। पैसों की कमी को इससे दूर किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट से गरीबी रूपी दानव जो लोगों के परिवार में है उसको ठीक किया जा सकता है। बच्चे, माँ बाप, पत्नी, खुद का सबका सपना पूरा किया जा सकता है डायरेक्ट सेलिंग मेथड से। नेशनल लीडर बना जा सकता है डायरेक्ट सेलिंग से। हेलो, देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं आप इस बिजनेस के माध्यम से। घर, गाड़ी और सम्मान सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है इस बिजनेस से। अपने और अपने परिवार की क्लास चेंज की जा सकती है इस बिजनेस से, और परिवार का गेम चेंजर बना जा सकता है इस बिजनेस। सर। इतने सारे फायदे हैं सर डायरेक्ट सेलिंग।
और वो धीरू भाई अंबानी बोलते थे कि अपने परिवार का गेम चेंज करने के लिए एक पीढ़ी को बलि देनी पड़ती है। और मैं जी, हमेशा बोलता हूँ सर, धीरू भाई अंबानी के पिताजी और हमारे दादाजी दोनों एक जैसे ही थे। सही है सर, धीरू भाई ने सही है। अपने आप से यह वादा किया कि मेरे बाद मेरे परिवार में कोई भी मिडिल क्लास वाला पैदा नहीं होगा, वो गेम चेंज करके पूरे परिवार का। तो हम अपनी आगे के जनरेशन का गेम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल सर, हेलो, यस सर, हेलो, ये बिल्कुल, कॉन्सेप्ट है सर। इतनी सारी चीजें मिलती है। क्या था, क्यों करना है और कैसे करना है। कैसे करना है इस बिजनेस को? सबसे पहला काम है इस बिजनेस में खरीदना, यानी कि आरसी बिजनेस के प्रोडक्ट 100% यूजर बनना और बनाना, दो चीजें हैं। 100% यूजर बनना, और देखिए प्रोडक्ट सारी अच्छे, अपन किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन आपको जो मर्सिडीज चाहिए, जो परिवार की सिक्योरिटी चाहिए, जो टाइम फ्रीडम चाहिए, वो आर सिम के साबुन से मिलेगी, बाजार के किसी प्रोडक्ट से नहीं मिलेगी। तो 100% कंजप्शन, और मैं दूसरी भाषा में इसको बोलता हूँ डायमंड कलर। देखिए अभी कंपनी फुल फोकस एक चीज पे कर रही है। अगर टेक्निकल अचीवर सुबह टीसी सर की मीटिंग में आते हैं तो आपको पता होगा, टीसी सर और कंपनी फुल फोकस एक चीज पे लगी हुई है, वो है डायमंड क्लब। तो और अपने को जीवन के बड़े लक्ष्य पूरे करने हैं और बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो सबसे ज्यादा जिस चीज पर फोकस करना है वो है डायमंड क्लब करना है, और डायमंड क्लब ही करवाना है। इसी से बिजनेस में गति मिलेगी और इसी से बिजनेस में बड़े बड़े लेवल लाए जा सकते हैं। दूसरा है बेचना। अब बेचने को कई बार आदमी क्या बोलता है, सर क्या मुझे घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा? नहीं सर, बेचने का मैं सीधा सिंपल रूल बताता हूं। आपको किसी भी व्यक्ति को जेब से पैसा देना पड़ता है ना, उसको पैसे की जगह सामान दे दो, वो बेचना हो गया। जैसे आपके घर में कोई मेड आती है काम करने के लिए, मान लो आप उसको महीने का 2,000 रुपए देते हो, तो आप सोचो ना वो 2,000 रुपए का क्या करती है? सामान खरीदती सर, हेलो, क्या करती है? सामान ही खरीदती कई सामान ही लोग तो हैं लेकर सर। आती है ना सर। जी, तो उसको उसकी जगह सामान दे दो। आप जो प्रोडक्ट आरसी में नहीं मिलते दूसरी दुकान से लेके आते हो, उसको भी पैसों के बदले सामान दे दो। जी, हेलो, जहां पर भी आपकी जेब से पैसा लगता है, उसको पैसे की जगह सामान दे दो, वो प्रोडक्ट बेचना हो गया सर। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है आरसी बिजनेस में? लोगों को जोड़ना। और जी, जोड़ने का एक ही तरीका सर, मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। आप आरसी बिजनेस में कैसे आए थे? प्लान किसी ने दिया सर। किसी ने प्लान दिखाया था, करेक्ट सर? जी, आपको खुशबू नहीं आई थी घर बैठे के जाके मुझे आरसी ज्वाइन करना है, किसी ने प्लान दिखाया। तो सर, सीधी सी बात है, जिस तरह से आपको किसी ने प्लान दिखाया तो आप ज्वाइन हो गए, उसी तरह से आप किसी को प्लान दिखाओगे तो वो ज्वाइन हो जाएगा। बिल्कुल, तो आरसी बिजनेस क्या है, इसकी चर्चा हमने की। क्यों करना है इसकी चर्चा की, और ये कैसे करना है। तीन ही काम है सर, खरीदना, बेचना, जोड़ना, चौथा कोई काम ही नहीं है। खरीदने के लिए डायमंड क्लब, बेचने के लिए जहां पर आपकी जेब से पैसा लगता है उसकी जगह प्रोडक्ट दें, और तीसरा जोड़ना, यानी कि एक प्लान रोज। अब एक प्लान रोज की बात करते हैं तो आदमी सीधा सा क्या बोलता है, सर मेरे पास टाइम नहीं है। एक ही तो जवाब है सामने वाले का। और जी, मेरी अपलाइन महावीर जी कहते हैं सर, जहां पर जिस व्यक्ति का सब निकलता है ना, सर मैं व्यस्त हूं, समय नहीं है, इसका मतलब सीधा सा सर, या कि वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। जी। सर पैसा अपने पास ज्यादा है कि मुकेश अंबानी के पास ज्यादा है? मुकेश अंबानी के पास सर, कितना ज्यादा है सर? कई गुना। बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि उसकी 1,000 पीढ़ियां बैठे जी, बैठे पैसा खर्च करे ना तो भी खत्म नहीं होगा। बिल्कुल सर, उसके बावजूद मेहनत तो वो ज्यादा करता है कि हम ज्यादा करते हैं। नए नए काम, नए नए तौर तरीके, नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए आइडिया पर वो ज्यादा काम करते हैं कि हम ज्यादा काम करते हैं। और सर वही चेक करो करते सर, हैं। अभी रिलायंस ग्रुप में 142 142 तरह के धंधे करता है मुकेश अंबानी। जी, हम एक नौकरी, खेती या दुकानदारी, एक ही काम करते हैं। मुकेश अंबानी 142 तरीके के काम करता है। अब जी, मुझे बात बताओ, कौन सा पार्ट टाइम है, कौन सा फुल टाइम है? सही है। जिस समय जो काम कर रहे हो ना, उस समय उस काम के हो जाओ। मुकेश अंबानी अगर रिफाइनरी ऑफिस में है, उस समय वो सिर्फ रिफाइनरी का काम करता है। जिस समय वो जियो के ऑफिस में है, उस समय सिर्फ वो जियो का काम करता है। जिस समय वो रिलायंस रिटेल के ऑफिस में है, उस समय सिर्फ वो रिलायंस रिटेल का काम करता है। हेलो, जिस समय वो पेट्रोल पंप वाले ऑफिस में है, उस समय सिर्फ वो पेट्रोल पंप वाले का काम देखता है। हम क्या करते हैं सर पता है? जब हम पत्नी के पास होते हैं तो माँ याद आती है, माँ के साथ होते हैं तो बच्चे याद आते हैं, बच्चों के साथ होते हैं तो काम याद आता है, काम पे होते हैं तो घूमना याद आता है, घूमने जाते हैं तो घर याद आता है। हम घड़ी के पेंडुलम की तरह से घूमते ही रहते हैं, एक जगह के होता ही नहीं। जिस समय नौकरी कर रहे हो, कंप्लीट नौकरी के हो जाओ। उसके बाद जैसे आपकी नौकरी है सुबह 9 से शाम को 6, नियम बना लो 8 से 9 अगर आरसीम करना है तो 8 से 9 सिर्फ आरसीम के हो जाओ। इस सही है बिजनेस सर, में इतनी ताकत है। चाहिए बात बताओ, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है सर, सभी को है। अमिताभ बच्चन एक्टिंग करता है सर, साथ में नवरत्न तेल भी बेचता है। विराट कोहली क्रिकेट भी खेलता है, साथ में बहुत सारी कंपनियों की मार्केटिंग भी करता है। यानी कि अमिताभ बच्चन और विराट कोहली दोनों गरीब आदमी हैं। नहीं सर, इतने बड़े लोगों को सेकंड इनकम सोर्स की जरूरत है, तो हमें है या नहीं है सर? बिल्कुल है सर।
और कई लोगों का तो ये बिजनेस फर्स्ट इनकम सोर्स भी बन सकता है, इतनी ताकत इसके अंदर सर है। तो एक प्लान रोज, इसमें कोई बहाना नहीं चाहिए सर। मेरी अपलाइन मुकेश कोठारी सर कहते हैं आरसी बिजनेस 365 दिन का गेम है। कितना सर? 365। 365 दिन। 365 दिन आप एक साल में लाते हो, 2 साल में लाते हो, 5 साल में लाते हो कि 500 साल में लाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। 365 दिन आपको डायमंड क्लब करना है, हर महीने रोज एक प्लान दिखाना है, 365 दिन तक लगातार दिखाना है। ये काम कर लिया ना सर, जिंदगी में पीछे मुड़कर कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आरसिंग करने का तरीका है सर। तो ये तो नियम बनाना पड़ेगा सर, अपना डायमंड क्लब हर हाल में डन। दूसरा, जिसको पैसा दे रहे हैं उसकी जगह प्रोडक्ट देना सीखें। और तीसरा, एक प्लान रोज। अगर ये नहीं करेंगे सर तो आरसी बिजनेस में कामयाबी आएगी? हेलो? सही है नहीं सर। तो हम बन जाएंगे सर वो नेटवर्क मार्केटिंग टूरिस्ट। जी। टूरिस्ट क्या होते हैं सर पता है? जैसे अभी आप मान लो गोवा घूमने के लिए गए, आदमी क्या करता है, घूमने जब जाता है वहां पर जाता है, खूब सारी सेल्फी लेता है, फोटो लेता है, उस सारी सेल्फियों को, फोटो को कलेक्ट करके लाता है, कईयों की वो प्रिंट आउट निकाल के घर के वो वार्डरोब में लगा के रखता है, सॉरी दीवार पे लगा के रखता है, मोबाइल की स्क्रीन पे रखता है, वो आपके वॉलपेपर पे सब जगह रखता है। और 5 साल बाद भी लोगों को बताता है, देखो जैसे मैं बताता हूँ ना, 4 साल पहले स्विट्जरलैंड गए थे, वैसे हर व्यक्ति बताता है देखो मैं भी गोवा गया था घूमने के लिए। तो उसी तरह से कुछ लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग टूरिस्ट, वो हर मीटिंग में आएंगे, हर ट्रेनिंग में आएंगे, खूब फोटो लेंगे, अपलाइन के साथ सेल्फी लेंगे, भीलवाड़ा भी जाएंगे, टीसीजी के साथ भी फोटो लेंगे, उन ठीक। सारी फोटो का सेल्फी, वो सारी फोटो को मोबाइल में सेव करके रखेंगे, मोबाइल के डिस्प्ले पे लगाएंगे, कईयों का प्रिंट आउट निकाल के घर पे भी लगाएंगे, पर करेंगे कुछ नहीं। ना वो डायमंड क्लब करेंगे, ना वो प्रोडक्ट रिटेल करेंगे, ना वो प्लान दिखाएंगे। सर उनकी रॉयल्टी कब आ जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आएगी। 50 साल भी ये काम कर लो नहीं आएगी सर। सही है। और 3 4 5 साल बाद वो क्या करते हैं, उस टूरिस्ट की तरह फोटो दिखाते हैं, देख मैं विनीत सर की मीटिंग में गया था, देख मैं टीसीजी की ट्रेनिंग भी अटेंड की थी, मेरा कुछ नहीं हुआ, तेरा कैसे होगा? कब हो जाएगा सर? 500 नहीं साल होगा भी सर। रॉयल्टी नहीं आएगी। सही है। ये 3 काम है सर अपने, खरीदना बेचना जोड़ना, खरीदना बेचना जोड़ना, खरीदना बेचना जोड़ना। डायमंड क्लब, पैसों के बदले प्रोडक्ट, और एक प्लान रोज। ये नियम है सर इंडस्ट्री का। जी। तीसरा टॉपिक हमने बात की थी, सीखना ही जीतना है। क्यों है सर? देखिए, सीख कर एरोप्लेन भी चलाई जा सकती है, जी। महावीर जी हमेशा बोलते हैं, लेकिन बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। एक माँ बेटा था, माँ बहुत बूढ़ी थी, बेटा उसका पायलट बन गया। किसी व्यक्ति ने उस पायलट बेटे से पूछा कि रोटी बनाना आसान है कि प्लेन चलाना आसान है? तो पायलट बेटा बोलता है कि अरे सर, रोटी बनाना तो बहुत मुश्किल काम है, प्लेन चलाना बहुत आसान काम है। उस बूढ़ी माँ से किसी ने पूछा कि आप घर पे रोटी बनाते हो, काम करते हो, आपका बेटा पायलट बन गया है, आपको क्या लगता है, प्लेन चलाना आसान है कि रोटी बनाना आसान है? वो क्या बोलती है, अरे बाप रे, प्लेन चलाना तो बहुत मुश्किल काम है, कितने सारे बटन होते हैं, जैसे वो जहाज साहब के आगे होते हैं वैसे कितने सारे बटन होते हैं। रोटी बनाना बहुत आसान है। इसका आंसर क्या है? जिसने जिस चीज को सीखा उसके लिए वो चीज आसान है। जिसने डायमंड क्लब करना सीखा उसके लिए डायमंड क्लब करना आसान है। जिसने प्रोडक्ट रिटेल करना सीखा उसके लिए रिटेलिंग आसान है। जिसने प्लान देना सीखा उसके लिए प्लान देना आसान है। और जिसने नहीं सीखा, सारे काम अपलाइन को दे दिए, उसके लिए सारी काम मुश्किल है। सीख कर हवाई जहाज भी चलाई जा सकती है, बिना सीखे साइकिल नहीं चलाई जा सकती। आप बहुत बड़े कुक हो सकते हैं, गांव में बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन जैसे ही आपको कोई नई डिश बनानी है तो सीखना पड़ेगा, नहीं सीखना पड़ेगा सर? बिल्कुल सर। आप महिला है, बहुत सारे खान पान आपको बनाने के लिए आते हैं, लेकिन आज मान लो विनीत सर की वाइफ है, उनको 20 तरह के पकवान बनाने आते हैं। आज विनीत जी कोई नई नई तरह की पकवान की फोटो लेके आए और आके बोले भगवान आज ऐसी बनानी है, तो बिना सीखे बन जाएगी सर? नहीं सर, सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा, राइट सर? बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं नॉलेज 100%, एक्शन 0%, तो रिजल्ट कितना रहेगा सर? 0 रहेगा सर। जीरो। नॉलेज 0, एक्शन 100%, तो रिजल्ट कितना रहेगा सर? तो भी 0 रहेगा सर। जीरो। नॉलेज 100 इजिकल टू एक्शन 100, रिजल्ट रहेगा 100%। हम 100%। इसी में फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारा ज्ञान ले रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, रिजल्ट 0। 5 साल फोटो दिखाते हैं, देख मैं भी गया था। बहुत सारे लोग मीटिंग में आते ही नहीं, और लोगों को लगता है कि मैं मीटिंग में जाके करूंगा क्या, मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है, ये वो। नॉलेज 0, एक्शन 100%, रिजल्ट 0 आएगा सर। नॉलेज 100%, एक्शन 100%, तो रिजल्ट होगा 100%। हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो किसी ने बिना पढ़े क्या हम कामयाब हो गए थे? हम ऑफिस में काम करते हैं, क्या बिना सीखे सारे काम हो जाते हैं सर? हर दिन हर बार अपने को नई नई चीजें सीखनी पड़ती है। तो आरसी में क्या सीखना है सर? प्लान और प्रोडक्ट्स कैसे दिखाना है, ये सीखना है। दो चीजें हैं, प्लान और प्रोडक्ट्स कैसे दिखाना है, ये सीखना है सर। और क्या सीखना है? काउंसलिंग कैसे करनी है, ये सीखनी है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, वो सारे लोगों से एक ही तरह की बात किए जा रहे हैं। अरे हर व्यक्ति का बिजनेस का लेवल अलग है।
हर व्यक्ति का बिजनेस का स्ट्रक्चर अलग है, हर व्यक्ति की समस्याएं अलग है, हर व्यक्ति का प्लस पॉइंट अलग है, माइनस पॉइंट अलग है। तो काउंसलिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आरसीएम बिजनेस का। तो काउंसलिंग कैसे होती है सीखना है, कैंप कैसे लगाना है, टीम और लोगों के को टच में कैसे रखना है, ये सीखना है। अपलाइन और डाउनलाइन का सही इस्तेमाल कैसे करना है, ये सीखना है। बहुत सारे लोग इन दोनों ही चीजों का गलत इस्तेमाल करना है सर। अपलाइन और डाउनलाइन का सही इस्तेमाल करना, ये सीखना है सर। बिजनेस के हिसाब से कपड़े पहनना, ये सीखना है सर। हेलो, बहुत सारे लोगों को तो बिजनेस के वो मीटिंग में भी जाते हैं ना सर, जींस और टी शर्ट में जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो मीटिंग में जाते हैं, ऊपर सूट डाले हुए हैं, नीचे स्पोर्ट्स शूज पहने हुए हैं। हेलो, बहुत सारे लोगों को टाई का कलर का कलेक्शन चेक करना नहीं आता सर। बहुत सारे लोग कहीं प्लान दिखाने जाते हैं तो वो डायरी फटी हुई रहती है, बैग फटा हुआ रहता है। हेलो, कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा, सूट होता है ना, सूट कोट, जब पहली बार टेलर के पास से आया था ना, तभी वो धुल के आया था, उसके बाद सलवटें आ गई उसके अंदर, लेकिन वो दोबारा साफ नहीं हुआ। हेलो, तो बिजनेस के हिसाब से कपड़े पहनना और बिजनेस के हिसाब से चलना और व्यवहार करना। कई बार आदमी को चलना भी नहीं आता, सूट पहने हुआ है और रोड पे पत्थरों को लात मार रहा है सर। हेलो, कई बार आदमी टाई में होते हैं और जो व्यवहार करना, कई बार ऐसे ऐसे लोग होते हैं सर, मीटिंग के तुरंत बाद ही झगड़े करने लग जाते हैं वहीं पर, बातचीत इसका उसका ये वो, व्यवहार करना, ये सीखना है सर। बिजनेस के हिसाब से कपड़े पहनना, बिजनेस के हिसाब से चलना, बिजनेस के हिसाब से व्यवहार करना, ये सीखना है सर। टूल्स का सही इस्तेमाल कैसे करना है, ये सीखना है सर। बहुत सारे लोग किताबें खरीद लेते हैं, पढ़ते नहीं है। बहुत सारे पढ़ते हैं, उसको अपनाते नहीं है। टूल्स का सही इस्तेमाल करना सीखना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करना और टीम से करवाना। बहुत सारे लोग ये सोशल मीडिया जितने ना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इस पे लगे ही रहते हैं। तो व्हाट्सएप बोलते हैं कि ये सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रहा है या आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, आप चेक करो सर। इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल, जैसे जूम मीटिंग है, इसका सही इस्तेमाल करो तो कितना ही बड़ा पंपर बिजनेस के अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है। गलत इस्तेमाल करो और सिर्फ इसी पे लगे रहो और फिजिकल एक्शन ना करो, तो ये भी आपका गलत इस्तेमाल हो गया सर। ये सीखना है सर। कंपनी और अपलाइन द्वारा दिए गए टारगेट पर काम कैसे करना है और टीम से कैसे करवाना है, ये सीखना है। कई बार कंपनी किसी और टारगेट पे चल रही है, आप अपना ही कोई डमडमा लेके चल रहे हो। हेलो, कई बार अपलाइन कोई वन वे टारगेट लेकर चल रही है, आप उसमें अपना अलग से प्लान बना के चल रहे हो, तो अपलाइन द्वारा उस टारगेट का प्रमोशन कभी नहीं किया जा सकता। वो टारगेट को समझना, उसको पूरा करना, उस पर काम करना, टीम से काम करवाना, ये सीखना है सर। और लक्ष्य बनाकर काम कैसे करें, ये सीखना है। ये 9 चीजें आपको आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए सीखनी है। और सिखाने के लिए मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, फंक्शन, बुक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और मैं तो कहता हूँ कई बार यूट्यूब भी आपके काम आ सकता है, लेकिन यूट्यूब में समस्या क्या है, आप गए थे कोई बात, मान लो आप यूएस के चैनल पे गए और वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर आपने बेसिक या कोर या कार्डियल के किसी टॉपिक पर आप वीडियो देखने के लिए गए, लेकिन बीच में 200 वीडियो के वो लिंक और आ जाते हैं, आप उसमें चले गए, फिर गए किसी और माध्यम के लिए थे, किसी और काम से थे, लौट के आओगे तो 200 तरह का अलग अलग ज्ञान लेके आओगे। तो इसका सही इस्तेमाल करना अपने को सीखना है। ये 9 चीजें हैं सर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्लान और प्रोडक्ट्स दिखाना सीखना है, काउंसलिंग करना सीखना है, कैंप लगाना, टीम और लोगों के टच में रहना। कई बार अपलाइन डाउनलाइन के बीच में इतनी दूरी बन जाती है कि वापस सेट करना भी मुश्किल हो जाता है। टीम और लोगों के टच में रहना कैसे रहा जाता है, कैसे बात की जाती है, सीखना है सर। अपलाइन और डाउनलाइन का सही इस्तेमाल करना सीखना है सर। बिजनेस के हिसाब से कपड़े पहनना, चलना, व्यवहार करना सीखना है सर। टूल्स का सही इस्तेमाल करना सीखना है सर। डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करना और टीम से करवाना सीखना है। कंपनी और अपलाइन द्वारा दिए गए टारगेट पर काम करना और टीम से करवाना, ये सीखना है सर। और लक्ष्य बनाकर काम कैसे करें, ये सीखना है सर। जैसे अभी हमने बंगाल में लक्ष्य लिया कि 7 अक्टूबर को बंगाल का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन फंक्शन करेंगे, तो एक ही टारगेट है सर, जैसे बीसी छपड़ा जी बोलते हैं, ना खाली हाथ आना, ना खाली हाथ जाना। हेलो, तो सारे कंसिस्टेंसी और सारे ओपनर एंड अबोव सबका सेलिब्रेशन हम करेंगे। कितना अच्छा लग के सर बीसी छपड़ा जी की बात कर रहे हैं, उन्हीं का फोन आ रहा है। राइट, तो सारी चीजें एक चीज पे लगा दो सर। अभी 10 सितंबर को मुंबई में एक बहुत जबरदस्त धमाकेदार विजेता दिवस प्रोग्राम होने जा रहा है। उस प्रोग्राम में हर उस साथी का सेलिब्रेशन होगा जो कंसिस्टेंसी परचेज करता है और ओपनर एंड ऊपर का पिन अचीवर है। टारगेट मंथ एक ही है सर, जुलाई। वो प्रोग्राम कैसे होगा, किस तरह के वहां पर रिवार्ड वार्ड मिलेंगे, इन सारी चीजों को लेकर एक डेट नोट कर लीजिए, 4 जुलाई। आपकी टीम मुंबई या सराउंडिंग है, महाराष्ट्र में कहीं पर भी, उस प्रोग्राम की बड़ी तैयारी कीजिए। पूरा महाराष्ट्र उस प्रोग्राम की तैयारी कर रहा है। 4 जुलाई रात को 10 बजे बीसी चावड़ा जी का एक स्पेशल सेशन होने वाला है मुंबई कोर टीम के लिए कि वो 10 सितंबर का प्रोग्राम कैसे होगा। उसी तरह से
उस जैसे कोई टारगेट डिक्लेयर हो गया, वो उस पर लक्ष्य बनाकर काम कैसे करना है, ये अपने को सीखना है। चौथी चीज, लगातार किया गया काम ही बड़े रिजल्ट दिलाता है। हम बहुत सारे काम शुरू करते हैं लेकिन वो अंत तक नहीं लेके जाते। हेलो, जैसे इस मीटिंग शुरू हुई तो 200 लोग थे, अभी 175 है। क्या वो 25 लोगों को सारी नॉलेज मिल गई सर? नहीं सर। अच्छा, शायद उन 25 लोगों को लगता है कि वो कई बहुत ज्यादा जानते हैं सर। लगातार किया गया काम, जैसे पेड़ बढ़ते हुए दिखते हैं क्या? नहीं दिखते नहीं सर। लेकिन रोज बढ़ते हैं। बिल्कुल सर। बाल, नाखून, जी। उम्र बढ़ती हुई दिखती नहीं है, रोज बढ़ती है। हमारा जीवन ये है सर, ये रोज बढ़ रहा है। यहां से शुरू होते यहाँ खत्म हो जाएगा सर। हम चाहें या नहीं चाहें, चाहकर भी इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि लगातार रोज बढ़ रही है। जो चीजें यस। रोज बढ़ती है ना सर, वो बढ़ती है सर। इतना सा अंकुर का लगा था बीज, ये नीचे जड़ें जो बढ़ रही है, ये एक दिन में बढ़ती है क्या सर? नहीं सर। रोज बढ़ती है। डेली। हेलो, जी। रोज बढ़ने से देखो, आदमी नाखूनों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेता है। बाल नहीं काटो ऐसे हो जाते हैं सर। मूछें नहीं काटो ऐसे हो जाती है। क्योंकि ये ऐसे क्यों हो रही है सर? लगातार बढ़ रही है सर। लगातार और रोज बढ़ रही है। जी। जो चीजें लगातार और रोज बढ़ती है ना सर, उसी में काम किया जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से बिजनेस की ग्रोथ चाहिए तो कुछ काम हमें रोजाना लगातार करने होंगे। जैसे वो बढ़ते हैं ना, वैसे बिजनेस बढ़ता है। कैसे कैसे बढ़ेगा? रोजाना लगातार मिनिमम 2 लोगों को प्रोडक्ट्स और प्लान दिखाना। अगर आप पार्ट टाइम करो तो इसको 1 कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो तो 3 कर सकते हो। मैंने दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन लिया है 2। तो रोजाना रोजाना लगातार प्रोडक्ट्स और प्लान दिखाना है। रोजाना लगातार अपनी टीम में फोन कॉल करना है, कम से कम 5 से 10 रोज। अगर आप एक रॉयल्टी अचीवर है, टेक्निकल अचीवर है, ओपनर एंड ऊपर कोई भी अचीवर है, और आपकी टीम में रोज 5 फोन कॉल नहीं हो रहे, इसका मतलब आपका और आपकी टीम में कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। बड़े लेवल पे कभी नहीं जा पाओ, काउंसलिंग हो ही नहीं रही। रोजाना लगातार, रोजाना लगातार रोज का टारगेट लेके काम करना है कि आज मैं घर से निकला हूं, आज मेरा नेट पे इतना बिजनेस वॉल्यूम आना चाहिए, या आज मैं ये काम करने वाला हूं। रोज अपनी स्किल योग्यता को बढ़ाने पर काम कीजिए। रोजाना कैसे बढ़ा सकते हो? जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से। रोजाना एक पेज भी किताब का पढ़ो, लेकिन पढ़ो। एक ट्रेनर से मैंने सुना था, उसने बोला सर मेरे पास है ना किताब पढ़ने का टाइम नहीं था। तो मैंने मेरी पत्नी को बोला कि मैं जब ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस का जब मेरे लिए जब रोटी पैक करती हो, तो रोटी है ना इस किताब का एक पन्ना फाड़ के उसमें पैक किया करो। हेलो, वो कहते हैं ना, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। अभिनंदन कोई भी बन सकता है। बिल्कुल। समय नहीं था, किताब पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं था, तो रोटी है ना, रोटी जब लेके जाते हो ऑफिस, उसको किताब का एक पेज फाड़ के उसके अंदर लेके जाओ, रोटी खाते जाओ, वो एक पेज पढ़ते जाओ। रोजाना स्किल बढ़ाने पर काम करना है। रोजाना अपनी डायरी मेंटेन करना है। डायरी मेंटेन करना हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज मैंने क्या किया, आगे क्या करने वाला हूँ, आज मैंने क्या किया, आगे क्या करने वाला हूँ। डायरी मेंटेन करना, किससे मिलना है, कितने बजे मिलना है, अपॉइंटमेंट, मीटिंग की लिस्ट, सेमिनार की लिस्ट, डाउनलाइन की लिस्ट, ओपनर की लिस्ट, परचेजर की लिस्ट, सारे डायरी मेंटेन करनी पड़ती है सर। आपकी टीम कहाँ कहाँ पर है, उन स्टेशन पर मीटिंग किसकी है, नए लोग जानकार कहाँ पर हैं, सेमिनार कहाँ पर हो रहे हैं, पिछले महीने आपकी टीम में वाइटल कितने थे, कंसिस्टेंसी परचेजर कितने थे, डायमंड क्लब कितने। मैं किसी रॉयल्टी चीवर का माइक अनम्यूट करके पूछ लूँ ना सर, आपकी टीम में डायमंड क्लब कितना, मैं कह रहा हूँ 95% रॉयल्टी चीवर के पास इसका जवाब नहीं है सर। 95%। मैं टेक्निकल अचीवर को पूछ लूँ ना सर, आपकी टीम में वाइटल कितने थे पिछले महीने, 50% टेक्निकल के पास इसका जवाब नहीं है। मेरी टीम में पिछले महीने ओपनर एंड अबव कितने थे सर? टेक्निकल अचीवर 5, 7, 8 लाख का बिजनेस, और आपकी टीम में ओपनर कितना है यही नहीं पता अपने को सर। डायरी मेंटेन करना, ये सीखना है सर। 5वां काम, खुद का मूल्यांकन करना सीखना है। एक बात बताओ, कांच को कितना ही साफ कर ले, चेहरा साफ हो जाएगा क्या? नहीं होगा सर। हेलो, आप कांच के ऊपर ना पता नहीं आरसी वाला क्लीनर लगा दो, कुछ भी लगा दो, क्या चेहरा साफ हो जाएगा? नहीं। चेहरा साफ कर लो, कांच में अपने आप से ही दिखोगे सब। मूल्यांकन करना किस चीज का, आज मैंने क्या काम किया, रोज मूल्यांकन करो। महावीर जी बोलते हैं ना मीटिंग में, रोज कांच के सामने खड़े होकर पूछो भाई क्या करना चाहता है, कब तक करना चाहता है, कितना बड़ा करना चाहता है। अपने काम का मूल्यांकन करो, आज मैंने क्या किया, और जो मैंने आज काम किया उससे जो गोल मेरा है, जो लक्ष्य मेरा है, उसकी तरफ मैं क्या बढ़ रहा हूँ। दूसरा सर, रोजाना अपने व्यवहार का मूल्यांकन करो। आपने किसी डाउनलाइन से बात की, अपलाइन से बात की, क्रॉस लाइन से बात की, पिकअप सेंटर वाले से बात की, किसी अनजान व्यक्ति से बात की, अपने व्यवहार का मूल्यांकन करो सर। उससे मैंने गलत तरीके से बात की या सही तरीके से बात की। गलत मूल्यांकन करोगे ना सर, मैं हमेशा सर विनीत सर इस बात के लिए पक्ष में रहा हूं,
दुनिया में सारे सवालों का जवाब आपकी अपनी आत्मा के पास है। बिल्कुल सर। पर प्रॉब्लम यह है, हम उस आत्मा की आवाज को सुनते नहीं है, उसको दबा देते हैं। अपने व्यवहार का रोज मूल्यांकन करो। मैं सर ये मूल्यांकन रोज कर रहा हूँ पिछले कुछ समय से, और मैं अपने आप में परिवर्तन फील कर रहा हूँ सर। अपने व्यवहार का मूल्यांकन करो सर। रोजाना अपनी आदतों का मूल्यांकन करो। 10 बजे उठ रहे हैं, हेलो, कोई प्लान नहीं दे रहे हैं, कोई फोन कॉल नहीं कर रहे हैं, कोई डायमंड क्लब पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, अपलाइन की नहीं सुन रहे हैं। आदतों का मूल्यांकन करो ना सर। हमारा उठना बैठना कैसा होता है, हमारा खाना पीना कैसे होता है, हमारा जैसे मान लो मेरा थोड़ा बीच में गला खराब हो रहा था, तो मैंने विनीत सर से पूछा, सर गला कैसे ठीक हो? इन्होंने 2 चीजें बताई सर, ठंडे और मीठे से किनारा कर लो। उसके बाद सर मैंने कोई मीठा नहीं खाया, कोई ठंडा पानी नहीं पिया। मैं आदत थी, मैं हमारा रिफ्रेशर ड्रिंक ठंडा करके पीता था, मैं पानी ठंडा करके पीता था। मेरे गले में मुझे दिक्कत आने लगी, मुझे पता चला। मैंने जिस देखो सीखने को कहीं से भी मिले, मुझे इनसे सीखने को मिला सर, ठंडे और मीठे से किनारा। उसके बाद आप, मैं भी बंगाल के टूर पर हूँ, प्रिंस भाई से पूछो मैंने कितना मीठा खाया और ठंडा पानी कभी पिया। आदतों का मूल्यांकन करो सर। हमारी देखे, वो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि इंसान कभी भी जीवन नहीं बनाता है, इंसान आदतें बनाता है, आदतें उसका जीवन बनाती हैं। और हमारी जो आदतें हमने डेवलप की है, उन आदतों का मूल्यांकन करो। क्या ये आदतें हमें रूबी लेके जाएगी? क्या ये आदतें हमें डायमंड लेके जाएगी? क्या हमने आदत बना रखी है 500 पीवी की परचेज करनी है, चेक करो ये 500 पीवी की आदत आपको डायमंड लेके जाएगी क्या? अच्छी आदत डेवलप करो, डायमंड क्लब करो सर। अच्छी आदत डेवलप करो, सुबह जल्दी उठो, माँ बाप की इज्जत करो, टीम से अच्छा व्यवहार करो, सबसे अपने कामों का मूल्यांकन करो, अच्छी तरह से प्लान लिखो, अच्छी तरह से मीटिंग करो, टीम में कम्युनिकेशन रखो, 5-10 फोन करो टीम के अंदर। अच्छी आदतों का डेवलपमेंट करो सर। रोजाना अपने बिजनेस का मूल्यांकन करें, रोजाना। कल कितना था, आज कितना है, कैसे आया? पिछले महीने कितना था, इस महीने कितना है, कैसे आया? मैं हमेशा कहता हूं सर, बिजनेस वॉल्यूम आपका आंकलन नहीं है सर, वो बिजनेस वॉल्यूम कैसे आ रहा है, ये आंकलन जिस दिन आपको समझ में आ गया ना सर, उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बिजनेस वॉल्यूम का क्या है सर, कभी किसी ने कर दिया, 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 आपका उतना हो रहा है नहीं सर। आपकी जो टीम में बिजनेस करने वाले जो लोग हैं ना, उनके अंदर कितनी स्किल डेवलप हो रही है, इसका मूल्यांकन करना 100% जरूरी है। वरना सर सीधी बात, एक अगर सच में बताऊं ना, बिजनेस वॉल्यूम कितना ही बड़ा हो जाए, आपने कई बार सुना होगा ना, बड़े बड़े लेवल पे जाने के बाद लोग बिजनेस में खत्म हो जाते हैं। क्यों सर? पता है, उन्होंने बिजनेस वॉल्यूम तो खड़ा किया, पर स्किल्ड लीडर अपनी टीम में नहीं बनाए। क्यों नहीं बना पाए? अपने बिजनेस का मूल्यांकन उनको करना आता ही नहीं। 1 लाख का बिजनेस अगर आपका आ रहा है, 1 लाख का कैसे आ रहा है, कितने लोग प्लान दिखाने वाले हैं, कितने डायमंड क्लब करने वाले हैं, कितने लोग आपके टच में है, कितने लोगों से आपका कनेक्शन ठीक है, कितने लोग मीटिंग में आ रहे हैं, कितने लोग मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं। बिजनेस का मूल्यांकन करना आपको सीखना चाहिए। और लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूँ सर, आदमी को जोड़ो, भारत अपने आप जुड़ जाएगा। यानी कि नेशनल लीडर आप अपने आप बन जाएंगे। हमें अपनी टीम में जन्म दर बढ़ानी है, मृत्यु दर को घटाना है। अभी हमारी टीम में चेक करो सर, जन्म दर ज्यादा है कि मृत्यु दर ज्यादा है? हेलो, मृत्यु दर का मतलब क्या है? टर्मिनेट आईडी ज्यादा है कि न्यू ज्वाइनिंग वाली आईडी ज्यादा है? सही है सर। तो सर, मोर ज्वाइनिंग मोर बिजनेस, नो ज्वाइनिंग नो बिजनेस। और ज्वाइनिंग कैसे आएगी? मोर प्लान मोर ज्वाइनिंग, नो प्लान नो ज्वाइनिंग। मृत्यु दर घटाओ, जन्म दर बढ़ाओ, इस पे काम करना चाहिए। और एक बात सीधी सी पकड़ लो सर, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। मैं नहीं कह रहा सर, देश का मीडिया बोल रहा है। क्यों नहीं मिल सकती? कोई भी देश, देखो, भारत में साल 2014 से लेकर 2022 के बीच में 22 करोड़ लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया। हेलो, 2014 से लेकर 2022 के बीच 22 करोड़ लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया, 7 लाख लोगों को नौकरी मिली। आंकड़ा कर सकते हैं सर, कितना परसेंट है ये? भारतीय लोग ये नहीं समझते हैं कि हर देश की सरकार अपनी जनसंख्या के 2% लोगों को ही सरकारी नौकरी दे सकती है, और भारत में ये आंकड़ा 2.2% हो चुका है। इसलिए आपको अभी खुद का बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा, और अभी से आपको शुरुआत भी कर देनी चाहिए। ये फैक्ट है सर। और इसी पे दोबारा लगे रहने सर। जो चीज बीत गई, पास्ट की चीजों को फ्यूचर में कैसे बनाएंगे? फ्यूचर तो सर ये है, फ्यूचर ये देखो, फ्रेंचाइज सिस्टम कैसे बढ़ रहा है सर, और फ्यूचर देखो नेटवर्क मार्केटिंग कैसे बन रही है। अवसर की खिड़की कितनी बड़ी है। आपको क्या लगता है 24 साल बाद सरकार को नेटवर्क मार्केटिंग कैसे समझ में आई? जो चीज अभी समझ में आई, 24 साल पहले ही समझ में आती थी। 10 साल से आरसीएम का डिपार्टमेंट लड़ाई कर रहा है गवर्नमेंट से, 10 साल से। जो चीज अभी कानून बनाया, 10 साल पहले नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, जरूरत नहीं थी, फील नहीं करते थे वो। अब उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको पता है आने वाले समय में अगर कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट जो लोगों को रोजगार दे सकता है, वो डायरेक्ट सेलिंग है। इसलिए इसमें लगातार काम कीजिए, और लगातार काम करते हैं ना सर, एक पानी की बूंद टप 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 लगातार पड़ती है ना,
पत्थर को चीर देती है सर, इतनी ताकत होती है सर। लगातार काम करने से पत्थर में से मूर्ति निकाली जा सकती है सर। हेलो, और ग्रोथ चाहिए तो काम पर लगातार फोकस करें, क्योंकि लगातार चलने से रस्सी पत्थर पर अपना निशान छोड़ देती है। लगातार किस चीज पे फोकस करना है? कंसिस्टेंसी, सेल्फ आईडी 1500, 2500, 5000, अपने को 5000 पे फोकस करना है सर, और लगातार करना है सर। और किसे फोकस करना है? ये 4 इवेंट है सर इंडिया के बहुत बड़े, और मेरी दिल से आपसे दुआ है, दुआ नहीं रिक्वेस्ट है, बड़े प्रोग्रामों की बड़ी तैयारी करना सीख जाओ, तो उसमें अपना दिमाग लगाना बंद कर दो, आपके बिजनेस में बड़ा परिवर्तन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी भिलवाड़ा में IFC का प्रोग्राम हुआ, पीछे 36,000 लोग थे चारों इवेंट में। वो 36,000 केसी छाबड़ा जी के डाउनलाइन थे, वो केसी जी डायमंड है। वो 36,000 जिस दिन आपके डाउनलाइन होंगे, आप भी डायमंड बन जाएंगे। 4 बड़े इवेंट, और डेट भी डिक्लेयर्ड है, ये भी नहीं बना सकते कि सर टिकट नहीं मिल रही। पहला इवेंट, जिसने 6 पीस गामा पे काम किया, अपना रजिस्ट्रेशन किया, तो 20 अगस्त को गामा हीरो इवेंट में जरूर आए, हर हाल में आए। दूसरा, 16-17 सितंबर भीलवाड़ा में विजय दिवस प्रोग्राम होने जा रहा है। जो आपकी टीम में पिछले 1 साल में नए लोग आए हैं, जो अभी भीलवाड़ा नहीं गए हैं, अभी एक्टिव हुए हैं, इन सारे लोगों को एज ए टेक्निकल, एज ए रॉयल्टी अचीवर, उन सारे लोगों की तैयारी करें, और 16-17 सितंबर को विजय दिवस भीलवाड़ा में जरूर लेके जाएं। उनका ही मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आगे एनिवर्सरी प्रोग्राम भी है, और एनिवर्सरी प्रोग्राम है 27 नवंबर, इंदिरा गांधी स्टेडियम, दिल्ली। ये डेट फाइनल है, 27 नवंबर एनिवर्सरी प्रोग्राम। RC बिजनेस का वो इवेंट जिसको ओलंपिक का महाकुंभ कहा जा सकता है, इसकी तैयारी एडवांस कर लें। पिछली बार विनीत सर पता है ना, जी 500 वाली टिकट लोगों ने हजार में भी खरीदी, जी कईयों को सर। मैंने 1200 रुपए में टिकट दिलाई सर। एडवांस तैयारी कर ले सर, अब की बार मामला उससे भी बड़ा होने वाला है। और उसके अगले दिन, 27 के अगले दिन, उसी स्टेडियम में एक प्रोग्राम होने जा रहा है की सोल का। इस प्रोग्राम का टारगेट, इसमें एंट्री आपकी फ्री है। इसका टारगेट ये है, 4 महीने, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 4 महीने मिलाकर, 4 महीने मिलाकर 3000 पीवी की सोल और व्योमिनी का प्रोडक्ट परचेज करना है, और इस प्रोग्राम में बिल्कुल फ्री एंट्री है। की सोल और व्योमिनी इतना जबरदस्त ब्रांड बनने वाला है आने वाले समय में, और मैं फिर कहना जा रहा हूं, यही वो प्रोडक्ट है जो जैसे न्यूट्रीचार्ज ने आरसिम की दशा और दिशा दोनों बदली, वैसे की सोल और व्योमिनी आने वाले समय में इस पूरे सिस्टम की दशा और दिशा दोनों बदलने वाले हैं। और एक प्रोग्राम नोट कर लीजिए सर, दिल्ली दोपहर को 1 बजे, 1 PM, जय आरसी, महिलाओं के लिए विशेष। 3-4 महीने पहले मैंने विचार बनाया, मैंने कहा मुझे मेरी वाइफ को लीडर बनाना है। अब मैं उसको बना नहीं सकता, मेरी की वो मानेगी नहीं। हेलो, ऐसा नहीं कि वो बुरी है, पर अपने वाले को अपने वाली बात समझ में थोड़ी आती है। अच्छा, बहुत सारी महिलाओं को ये लगता है कि पता नहीं क्या करना पड़ेगा, ये वो ज्ञान। देखो, BC छाबड़ा जी ने 6 महीने पहले एक प्रोग्राम की शुरुआत की, 1 PM, जय आरसी, दिल्ली दोपहर को 1 बजे। पहली मीटिंग में 40 महिलाएं थी, मुझे आज भी याद है। और आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान के ये एक ही इवेंट है जो 5 मिनट में 1000 लोगों को फुल हो जाता है, यूट्यूब पे चलता है। तो आप अपनी घर की हर महिला को इस प्रोग्राम में जरूर बिठाएं। मैंने 5 दिन पहले मेरी वाइफ को बोला, एक ही काम करना है, अगले 90 दिन लगातार ये प्रोग्राम अटेंड करना है, और जो चीज समझ में आए उसके नोट्स बनाना है, कुछ नहीं करना। यही बात आज मैंने प्रिंस जी की वाइफ शेफाली दीदी को बताया, यही जो बता आज मेरी टीम में जो जितने लेडीज मीटिंग उनको बताया। डेली दोपहर को सर, एज ए टेक्निकल अचीवर, एज ए रॉयल्टी, एज ए सीनियर लीडर, आपकी फैमिली का RC में एक्टिव होना जरूरी है। जरूरी है ना सर? आप देखो, 1 बजे का वो टाइम है जिसमें आपकी घर की हर महिला टीवी पे बैठी सीरियल देखती है। इस 1 से 2 वाले टाइम को मेरा निवेदन है, सभी टेक्निकल से, सभी रॉयल्टी से, सभी वाइटल से, इस दोपहर को 1 से 2 बजे का टाइम, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये प्रोग्राम अटेंड करवाना शुरू कर दो। 3 महीने लगातार कराना सर, 3 महीने बाद रिजल्ट चेक करना सर, 3 महीने बाद चेक करना सर। जिस तरह से मैं प्रोग्राम करने आपके बीच में आ रहा हूँ ना सर, उसी तरह से मेरी वाइफ आपके बीच में प्रोग्राम करने के लिए, मेरा आपसे प्रॉमिस है सर। क्या बात उस प्रोग्राम को भी देखो तो सही। ऐसी महिलाएं जिनको अपना नाम बोलना नहीं आता था, आज वो नेशनल लीडर बन गई, और एक ग्रुप बन गया हिंदुस्तान में, अपराजिता लीडर, यानी जो परल से ऊपर है और अच्छा बोलना सीख गई है। अब सर उनके कोर के जितने बड़े बड़े प्रोग्राम होने जा रहे हैं, आप दिल्ली में 20 अगस्त वाली प्रोग्राम में देखना, उन अपराजिता लीडर्स को देखना। हेलो, मेरी टीम में टेक्निकल अचीवर है सर राहुल कामले जी, उनकी वाइफ है सरिता कामले जी, उन्होंने इस प्रोग्राम को अटेंड करना शुरू किया। अब डिमांड सरिता जी की इतनी ज्यादा है जितने राहुल जी की नहीं। क्या बात। हेलो, इस प्रोग्राम में बहुत रिजल्ट है। तो कई बार आप इसमें ज्ञान कुछ नहीं लगाना, एक नियम बनाओ ना, 90 दिन ये प्रोग्राम अटेंड करना है, कुछ नहीं करना, अटेंड करना, अटेंड करना, अटेंड करना। मीटिंग वो चीज होती है सर, मीटिंग आदमी को अपने आप कुछ करने की ज्ञान और अपने आप करने का तरीका दोनों दे देती है। कई बार हम बोलते हैं ना सर,
हमारी टीम के उस आदमी ने बिजनेस छोड़ दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं कभी आदमी बिजनेस छोड़ता ही नहीं। आदमी मीटिंग छोड़ता है, बिजनेस अपने आप छूट जाता है। क्या बात। आदमी कभी बिजनेस नहीं छोड़ता है। चेक करो, जिसने मीटिंग छोड़ दी कितना ही बड़ा अचीवर है, बिजनेस अपने आप छूट जाएगा। ये बात 100% सच है। और जो मीटिंग में रहा वो बिजनेस कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। मीटिंग ग्रेट। इस बिजनेस की आत्मा है। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।